ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा नया चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, सेवन्थ क्लास के लिए ये कुछ बेसिक्स हैं। आपको ये चैप्टर करने से पहले लेट्स ट्राई वगैरह जो भी आप करेंगे उनसे पहले ये चीज़ें आपने लिखनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, बेसिक्स में क्या है, देखो सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। उनका सम कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है 50 डिग्री का एंगल, एक है 40 डिग्री का एंगल, तो हैंस 50 प्लस 40 इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। We also said that complementary angle of 50 is 40 and vice versa. Vice versa का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 40, और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? 50। क्लियर हुई ये बात? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर हुआ। अब आता है सेकेंड नंबर पे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम एड अप टू 180 डिग्री। उनका सम कितना आ जाए आपका? 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, ये 120 का डिग्री का एंगल है, तो 60 प्लस 120 कितना आ गया? 180 डिग्री। वी ऑल्सो सेज दैट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 इज 120 एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि जो ये एंगल है हमारे पास में, जो सप्लीमेंट्री, हाँ, जो ये सप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 120, एंड 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। एक सिंपल वे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो ना किसी का, तो 90 में से क्या कर देना? उस एंगल को माइनस कर देना, जो भी एंगल गिवन है। सप्लीमेंट्री निकालना होता है तो क्या करते हैं? 180 में से माइनस कर देते हैं गिवन एंगल को। अब थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे ये एक एंगल है, इसके साथ में एक एंगल इस टाइप से बन रहा है, तो ये और ये एंगल 1 और 2 दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे? आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। फिर आता है फोर्थ, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे हमारे एडजेसेंट एंगल है इसी टाइप से, लेकिन इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तब तो वो आपके लीनियर पेयर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसी टाइप से बनेंगे ये। एंगल 1 और 2 दोनों का सम कितना आया? 180। दैट मीन्स इज नोन एज लीनियर पेयर। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है ये, काफ़ी यूज़ होता है इसका। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपके एंगल बनेंगे एक्स में। जैसे कि ये देखो डायग्राम आपको शो हो रहा है, एक्स में जो एंगल बन रहे हैं, तो ये 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये 3 और ये 4 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हुई ये बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको बोलते हैं। एंगल 1 इक्वल आया एंगल 2 के, एंड 3 इक्वल आया 4 के। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हाँ, सिक्स्थ एंगल है हमारा अल्टरनेटिव एंगल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे तक यूज़ होता है, हमारा 10th तक जाएगा। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है? जो एंगल इस तरह से Z के अंदर या N के अंदर ऐसी शेप में बनते हैं, तो वो कौन कौन से इक्वल होते हैं? देखो ये 1, ये 2, यहाँ से ये 3 और ये 4, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये? क्योंकि इनका रिलेशन का नाम क्या होता है? इनका अल्टरनेटिव एंगल। कैसे एंगल कहलाते हैं ये? अल्टरनेटिव एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर हुई ये टॉपिक एंगल्स का जो था हमारे पास में, कि किस तरह से आपने इनके बेसिक्स लिखने हैं, कौन कौन से टाइप्स के आपके एंगल्स होते हैं, ये हमारे यूज़ होंगे अभी इस चैप्टर में, और जो हम आगे लेट्स ट्राई करेंगे उसमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी लेट्स ट्राई। देखिए ये यहाँ पर हमारी लेट्स ट्राई फर्स्ट स्टार्ट होती है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है आपने, कितने डिग्री का? 75 डिग्री का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? 90 में से उस गिवन एंगल को आपने माइनस कर देना है। जैसे मुझे 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 75 कितना आ जाएगा? 90 माइनस 75, दैट मीन्स 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। फिर है अगला 26 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 26 कितना आ जाएगा? 90 में से 26 को माइनस कर देंगे, 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 58 डिग्री कितना आया 90 माइनस 58 दैट मीन्स 32 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है 29 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 29 कितना होगा 90 माइनस 29 61 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, 90 में से जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है उसको माइनस करके। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने कौन सा एंगल निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, मैंने आपको क्लियर किया था अभी थोड़ी देर पहले कि 180 में से माइनस करना होता है। जैसे मुझे 123 का सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल 123 कितना आ जाएगा, 180 में से 123 को माइनस कर देंगे 57 डिग्री। सेम ऐसे ही 168 है तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल 168, 180 में से 168 को माइनस किया 12 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसका सी पार्ट आपने करना है, डी पार्ट भी आप लोग करेंगे, इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली 180 में से आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आपने आइडेंटिफाई करने हैं, आपको दो टाइप्स दिए गए हैं एंगल्स के, उनको आपने ये बताना है कि ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री ये कब होंगे, जब एंगल सम कितना आ जाए 90। सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब एंगल सम कितना आ जाए 180। आपने भी राइट डाउन करनी है ये सारी चीज़ें, जो भी आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये सभी आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। 72 एंड 18 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो देखो दोनों को ऐड करके देखो, 72 18, 72 प्लस 18 मैंने ऐड किया, कितना आया सम इनका 90। दैट मीन्स कैसे एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुआ, आई होप कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के अभी। नेक्स्ट है 124 56 डिग्री। तो देखो 124 प्लस 56 ऐड किया मैंने, कितना आया 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ये कैसे एंगल है आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल है। आप इस टाइप से कर सकते हैं, इसका सी पार्ट भी और डी पार्ट भी। ये आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने, ताकि आप इजीली इस तरह से समझ के इनको कर सकें। ठीक है, आई होप कि किसी बच्चे की अब कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप बुक से रीड कर सकते हैं इजीली, आपकी बुक में दिया गया है। मैं सॉल्यूशंस करा देता हूँ। तो फर्स्ट एंगल मेरे पास है 40 डिग्री। अब वो कह रहे हैं अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो फाइंड करना है मुझे। तो अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करते हैं, 90 में से 40 को माइनस कर देना है, 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एंगल है मेरे पास 120 डिग्री। तो अदर सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, इसमें पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से 120 को माइनस कर देंगे 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है आपके पास, ये डायग्राम गिवन है, वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स पूछ रहा है और आपके लीनियर पेयर्स पूछ रहा है। तो एडजेसेंट एंगल देखो क्या क्या बन रहे हैं, AOC और COD, मतलब ये और ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। वही चीज़ें मैंने लिखी हैं सारी, एडजेसेंट एंगल्स हैं AOC COD। फिर है AOD DOE, देखो AOD मतलब ये पूरा, और दूसरा क्या लिखा DOE DOE, ये एंगल। फिर है नेक्स्ट एंगल AOE और BOE, ये भी एडजेसेंट बना रहे हैं। एंगल COD एंड DOE, ये भी एडजेसेंट में है। एंगल DOE एंड एंगल BOE, ये भी आपके एडजेसेंट में। ठीक है, क्लियर हुई, ये सारी चीज़ें आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करके इसमें शो की हुई है। नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स मतलब उन एंगल्स का सम 180 आना चाहिए, दो एंगल्स का पेयर का सम। तो देखो एंगल AOC और एंगल BOD, ये आपके लीनियर पेयर है। एंगल AOD एंड एंगल BOD, ये लीनियर पेयर है। एंगल AOE एंड एंगल BOE, ये आपके लीनियर पेयर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इसमें है क्वेश्चन आप अपनी बुक से लिखेंगे भाई। द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 3/4 ऑफ 60 डिग्री। तो देखो 3/4 ऑफ 60 मैंने फाइंड कर लिया पहले।
ये यहाँ 3/4 ऑफ 60 मैंने फाइंड किया, 4 से कैंसिल किया 15, 15 3 ज़ा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आ गया। अब कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 माइनस 45, दैट मीन्स 45 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये आपकी बुक में गिवन है। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें नेमिंग जैसे लिखी हुई है आपने वैसे ही करनी है। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, वी हैव एंगल ए ओ बी 80 डिग्री एंड एंगल डी ओ एफ इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करने हैं? एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई, एंगल ई ओ एफ एंड एंगल बी ओ डी, 4 एंगल हमने फाइंड करने हैं। अब आप डायग्राम में देख के करेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ वो आप डायग्राम में देखेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए ओ सी एज इट इज़ रहा, और ए ओ बी मेरे पास कितना गिवन है? 80 डिग्री गिवन है ये चीज़, इक्वल टू 180। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 80, कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 100। एंगल ए ओ सी आ गया मेरे पास 100 डिग्री। अब देखो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ, जो जो एंगल मैंने आपके यहाँ लिखे हैं ध्यान से देखना डायग्राम में, तीनों का सम आपका कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी है 80, बी ओ डी एज इट इज़ रहेगा, डी ओ एफ है 70 इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया, कितना आया? 150। एंगल बी ओ डी प्लस 150 इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल बी ओ डी मेरा आ गया 180 माइनस 150, 30 डिग्री। एंगल बी ओ डी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे आगे। एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ ई, कितने डिग्री? 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सी ओ ई कितना आ गया? 30 डिग्री। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्स के अंदर बन रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ एफ मिला के आएगा 180। ए ओ सी कितना है? 100, सी ओ ई कितना है? 30, और ई ओ एफ एज इट इज़ इक्वल टू 180। 100 प्लस 30 130 प्लस ई ओ एफ इक्वल टू 180, एंड ई ओ एफ आ गया 180 माइनस 130, ई ओ एफ आ गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए हैं। यही आपने करने हैं कंप्लीट, अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चों ने ये कंप्लीट करके रखने हैं। ओके।